ये चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की कर्म भूमि, उनका घर है ये। और यहाँ पे भावनात्मक रूप से पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। केवल एक राजनीतिक बात नहीं है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो हर एक वादा जो उन्होंने किया चुनावी, वो तोड़ा। और आज उसका परिणाम ये है कि लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नौजवान बच्चे के सामने है कि वो अपनी ग्रामीण लेवल, आज हम गांव में हैं, किस तरीके से वो नंगे पांव अक्सर सख्त सड़क के ऊपर दौड़ लगाकर अपनी तैयारी करता है, आर्मी के लिए तैयारी करता है, खेलों के लिए तैयारी करता है। बहादुर किसान का बच्चा है, किसान को ख़त्म कर दिया, खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार किया सब जानते हैं। और अग्निवीर जैसी एक इतनी खराब योजना, जिसको कड़े से कड़े शब्दों में अगर निंदा भी करे जाए वो भी कम है, कि हमारे स्वाभिमान इलाके के लिए, प्रदेश देश के लिए, ये आर्मी और हमारे स्वाभिमानी लोगों के लिए जो बड़े फ़क्र से तैयारी करते हैं हमारे बच्चे आर्मी में जाने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी चोट है। आप लगातार एक बात भी कर रहे थे कि ये इलाके की जो तरफ उसको लेके, तो उसका मतलब ये है कि किंग चौधरी मुख्यमंत्री की तरफ है। देखिए, हम चाहते हैं, हमारी एक ही लक्ष्य है कि हमारा क्षेत्र जो है, चाहे वो दादरी हो, भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, ये पीछे ना रहे विकास और प्रगति में। हम हरियाणा में सबसे आगे रहें, क्यों नहीं रहें? क्या कमी है हम में? तो और अक्सर ऐसे हुआ है कि यहाँ का विकास में हम पीछे थोड़ा बहुत रह गए। तो मैं चाहती हूँ और हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रगति और विकास सबसे आगे हो। तो यही बार बार हम दोहराते हैं कि मजबूती आप दीजिए, ताकि आपकी लड़ाई ताकत के साथ लड़ सके। प्रगति और विकास जो हमारे टाइम पर हम लाए, चाहे वो एनसीआर की बात हो, चाहे किसान के हक की बात हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चों की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, वो लड़ाई लड़ सके और हक इस इलाके को दिला सके। क्या आपने अभी ये बताया कि लोकसभा की पूरी तैयारी है, क्या आप ही कैंडिडेट रहेंगे भिवानी मंडल लोकसभा से? मैं ही लड़ती आई हूँ, जब से मैं राजनीति में आई हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ही हमेशा अवसर दिया है। मैं एमपी भी रह चुकी हूँ। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने भी यहाँ का नेतृत्व किया है। और एक बहुत ये एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ का इतना आशीर्वाद लोगों का मिला है। तो चुनाव तो लड़ना ही है। यहाँ पर एसआरके की बात आती है, हुड्डा गुट की बात आती है, गुटबाजी की बात आती है, तो इसको लेकर क्या करें? हमारा, देखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास हो। और उसमें कोई बाधा आती है तो फिर तो हम खड़े होएंगे ही। यानी कि गुटबाजी है, ये तो मानते हैं हुड्डा गुट के। अब जो गुटबाजी कर रहे हैं वो अपने जो टांग अड़ा रहा है उनको अड़ाने दीजिए। निपटाना भी आता है सबको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ले दे के कांग्रेस पार्टी एक सबके सब मैच्योर लीडर्स हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये खींचातानी थोड़ी बहुत जो चलती रहती है, ये हर एक पार्टी में होती है। इसको मैं इतनी गंभीरता से भी नहीं लेती, अपना काम पे विश्वास रखती हूँ। तो आप हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, कभी एकजुट कांग्रेस सामने किसी मंच पर दिखाई नहीं दी, इसके पीछे का? ये मेरा क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पे लगाव और जो जुड़ाव है वो हम लोकल लेवल पे हैं। और जब बड़े स्तर की जब रैली होगी तो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जो हमारे सबसे बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी में, वो आएंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मंच पे सारे कोई इकट्ठे नहीं होते, फिर सब कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी, आ जाएंगे सब। चौधरी सीएम का चेहरा हरियाणा का? ये सब बातें मैं विश्वास नहीं करती, ये हल्के बयान हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रगति और विकास के प्रति चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक विचारधारा है। 36 बिरादरियों को उन्होंने मजबूत किया, और विकास, चहुमुखी विकास सारी जगह उन्होंने किया। तो वही लोग आज उस समय को
मांगते हैं कि वो समय वापस आए। और जो भी परमात्मा को मंजूर, हम मेहनत करने आए हैं। यानी कि दक्षिण हरियाणा ये माने कि चौधरी बंसीलाल का गढ़ है, कोई और सेंध लगाए तो ठीक नहीं है। ये तो गढ़ क्यों है, बिल्कुल गढ़ है। और गढ़ इसलिए है, वो कोई उनका राजपाट नहीं था। गढ़ इसलिए है क्योंकि वो लोगों के साथ इतना प्रेम और वो लगाव था निजी रूप से, क्योंकि वो समर्पित थे लोगों के भलाई के लिए, खुशहाली के लिए। और फिर आप ही लोगों के साथ वो खिंचाव और वो लगाव बनता है।